संभाग आयुक्त सुदाम खांडे अपने एक दिवसीय प्रवास पर ओंकारेश्वर पहुंचे और उन्होंने सिंहस्थ 2028 की तैयारी का निरीक्षण किया एवं कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर परिषद ओंकारेश्वर द्वारा संचालित 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े में ओंकारेश्वर पहुंचे संभाग आयुक्त सुदामा खांडे ने स्वच्छता, पार्किंग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए सिंहस्थ 28 की तैयारियों का निरीक्षण किया। बुधवार रात्रि को ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर पहुंचे संभाग आयुक्त सुदाम खांडे ने रात्रि के शयन आरती के दर्शन कर बाबा से आशीर्वाद लिया। गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा, ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को गंभीरता से लिया जा रहा है। सिंहस्थ के सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण होंगे ताकि भक्तों को परेशानी न हो। स्वच्छता, पार्किंग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर कई अहम बातें कही। ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन पहुँचते हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ने वाली है। इसी को देखते हुए संभाग आयुक्त सुदाम खांडे ने कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों के साथ नगर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मपुरी घाट पर भाग लिया और ओंकारेश्वर में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। संभाग आयुक्त ने घाटों के सुदृढ़ीकरण के लिए नौका विहार कर घाटों का अवलोकन किया तथा 2 नए ब्रिज और स्ट्रेचिंग ग्राउंड पर मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण के लिए जगह देखी, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ हजारों वाहन आते हैं। वहीं 2028 का सिंहस्थ महाकुंभ भी ओंकारेश्वर के लिए चुनौती और अवसर दोनों लेकर आएगा। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और दर्शन व्यवस्था सहित अन्य सभी सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संभाग आयुक्त के निरीक्षण और बैठकों से यह साफ है कि आने वाले दिनों में ओंकारेश्वर की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। निरीक्षण के दौरान सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। आज मैंने पूरी एक प्रशासन की टीम के साथ सुबह से हम स्वच्छता का भी घाट पे करवाई और अब जानते हैं कि 17 तारीख से 2 के बीच स्वच्छता का वो भी चल रहा है, पखवाड़ा भी चल रहा है। और चूँकि ओंकारेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, श्रद्धा का स्थान भी है और श्रद्धालुओं की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में बहुत बड़ी जो हमारे यहाँ होने वाला सिंहस्थ, उसको लेकर भी आज मैंने निरीक्षण किया। यहाँ लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए, घाटों की तैयारी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा दूसरा स्थान और स्नान यहाँ पे होता है, उसकी भी करने के लिए, चूँकि ऑलरेडी यहाँ 6 घाट सैंक्शन हो चुके हैं और उसका काम शीघ्र प्रारंभ होगा। जहाँ तक 2 और ब्रिज की आवश्यकता है उसकी भी हमने देखी साइट्स वगैरह, और अभी एक पार्किंग स्थल पे आए, क्योंकि अब भी जानते हैं कि यहाँ हजारों संख्या में यहाँ व्हीकल्स आते हैं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। और जहाँ तक बाकी सुविधाएं हैं मंदिर और आसपास सभी के लिए, पूरी कलेक्टर साहब और पूरी टीम यहाँ कार्यरत है। हमारे पास लगभग 2 से 2.5 साल है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो श्रद्धालुओं की आवागमन की अच्छी व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, अल्टरनेटिव विकल्प यहाँ रोड और आने जाने की व्यवस्था हो। साथ ही आप भी जानते हैं कि लगातार यहाँ पॉपुलेशन और लोगों का आवागमन बढ़ रहा है। बाकी भी फैसिलिटीज़ यहाँ स्वच्छता, सुरक्षा से लेकर जो भी है वो भी कर रहे हैं। मेरा निवेदन है सभी लोगों के कि कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा भी है और कई बार यहाँ डेप्थ भी ज़्यादा है पानी की। इसी को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि लोग अपनी सुरक्षा भी करें और पूरी टीम इसके लिए कार्यरत है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते नहीं। सभी से मेरा विनती है कि जो लोकल स्थानीय प्रशासन है वो जो निर्देश देते उसका पूर्णतः पालन करें, क्योंकि हम यहाँ श्रद्धा के दर्शन और भगवान के लिए आते हैं। हम ये ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं चाहते हैं। कोशिश करेंगे आपके जो सुझाव होंगे उसको भी लेकर हम एक अच्छा स्थान, और पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं, उसके एक अच्छी जिस भाव से आते हैं उस भाव को साकार करने की कोशिश करेंगे। सिंहस्थ में जो कार्य हो रहे हैं क्या समय सीमा में पूर्ण हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि उसके हर एक को समय के पहले का ही टाइम दिया गया है। सर आपका परिचय? मैं सुदाम खांडे हूँ, यहाँ संभागीय आयुक्त हूँ इंदौर में। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।